हम हैं 70, कहीं 80, कहीं 75। तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश का राज करेगा। अब ये भी बात है। हाँ, अगर जो कोई हिंदू के खिलाफ चलेगा उसको जहन्नुम में तार दिया जाएगा। एक समय था जब गंगा की सफाई एक बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो गंगा की स्वच्छता को सिर्फ संकल्प नहीं, सरकार की प्राथमिकता बनाया गया। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नमामि गंगे अभियान में उत्तर प्रदेश ने नई रफ्तार पकड़ी। गंगा में गंदा पानी ना पहुंचे, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर तेजी से काम हुआ। शहरों की सीवेज व्यवस्था मजबूत हुई, गंगा किनारे के घाटों का कायाकल्प हुआ और स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा मिली। योगी सरकार की स्पष्ट सोच है, विकास भी हो और विरासत भी सुरक्षित रहे। इसी सोच के साथ गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। आज गंगा के किनारे बदलती तस्वीर योगी सरकार की कार्यशैली और मजबूत इच्छा शक्ति की पहचान बन चुकी है। जहाँ कभी चुनौतियाँ थी, वहाँ अब बदलाव दिखाई दे रहा है। जहाँ कभी इंतजार था, अब वहाँ काम दिखाई दे रहा है। और जहाँ गंगा है, वहाँ अब स्वच्छता और विकास की नई उम्मीद दिखाई देती है। नमामि गंगे योगी सरकार के संकल्प का परिणाम है। गंगा की स्वच्छता उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता। योगी सरकार विकास भी, विरासत भी और गंगा के सम्मान का संकल्प भी। अखिलेश तो कह रहे हैं अब के कुर्सी छीन लेंगे नीचे से। और वो तो बचकाना है, बच्चा है अभी, तो उसके दूधिया दांत हैं। अखिलेश के दूधिया दांत हैं। हाँ, बच्चा है, बच्चा है, उसके दूधिया दांत हैं। उसे राजनीति का कोई, वो कुछ भी बोलता है। योगी जो है, योगी जी के बारे में गलत सलत टिप्पणी करे, उससे और लोग चिढ़ जाए, गुस्सा आ जाए लोगों। और इमरान मसूद तो कांग्रेस के सांसद बन गए। अजी वो तो ये भी वो तो बनना था, जब इधर तो उसे जाना नहीं था बीजेपी में। अजी वोट लेना था उसे मुस्लिम, तो उसे तो जाना था वहीं। अब राहुल गांधी भी, वो भी खच्चर है, आधा मुसलमान है आधा हिंदू। खच्चर है। अरे भाई साहब, कैसे आप पे 100% केस हो जाएगा। 100% हो जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो ऐसा यहाँ ऐसा जेल में, यहाँ भी फ्री हूँ, घर तक भलका वहाँ खाना मिलेगा ठीक ठाक सुरक्षित। तो पकड़ देंगे कांग्रेस वाले आपको। अजी हिम्मत भी नहीं कोई देख ले। अरे पकड़ के ले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपको। मुझे हाँ। आज तक तो मैं पकड़ा नहीं गया किसी को। मैं खुला बोल लूँ एक करी, अच्छा, जिसके खिलाफ बोल लूँ। मैं कभी डरता नहीं। बोल रहे को गलत तो नहीं बोल रहे सर। मैं कभी किसी के कांग्रेस के गुंडे हूँ, चाहे सपा के गुंडे हूँ, चाहे आजम खां के गुंडे हूँ, मैं कभी नहीं डरता। ईमानदारी से निडर आदमी हूँ, निर्भय। निर्भय एकदम। निर्भय, जो मुझे बोलना वो बोलता हूँ। उसके अलावा या भी आप लिख रहे हो शर्मा जी, टाइम दोनों मिल रहे इस टाइम, टाइम मिल गए। लेकिन ऊपर वाले के हुक्म थे, ईश्वर के हुक्म से। हाँ। योगी जी मतलब 300 सीटा पार करेंगे। तो लोग जो हैं वैसे ही फिर रहे। अखिलेश खुद मौखला रहा, उसे पता है इस बात का कि तू जीतता नहीं। ये भी हकीकत है। वो दोनों है, थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, मजबूरी है। ड्रामा चल रहा है। और क्या ड्रामा। ऐसा तो 5 साल में, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहा, यो प्रदेश जहन्नुम में तार दिया। अखिलेश ने जहन्नुम में सारे तो पेड़ खा गया, जितने पेड़ थे सड़कों पर मैं बेच कर खा गया। हाँ। ये सफेदा वगैरह लगा दें। और मैं मेरे कहने से तो मेरे से मुझे तो लगा नहीं, वो भी भ्रष्ट और उसके पापा भी भ्रष्ट। दोनों बाप बेटा, बेटे दोनों नुकाया तो 9 कूद तो मैं 10 कूद दूंगा। अच्छा, बस। योगी जी महात्मा किस्म के आदमी है, इनके आगे है ना पीछे है। वैसे ही हमारे मोदी जी हैं, जो भी कर रहे अच्छा तो कर रहे तो देश के लिए, बुरा कर रहे तो देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। सब जो हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है। सब कर रहे देश के लिए कर रहे दोनों भाई। जो कमीज हैं पहनने के, उनमें कोई जेब नहीं है, कोई जेब नहीं है। कुर्ते में जेब नहीं है। ना ना ना, कोई जेब नहीं। ईमानदार आदमी है, सादा खाना, सेवा करना, परदेश उन्हें चमका दिया। उनसे ईमानदार कोई मुख्यमंत्री नहीं ना हो सकता। अब कहे बहुत 300 सीटा पार करेंगे। 300 पार कर जाए। 300 पार। अभी मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ और सहारनपुर की ये गंगो विधानसभा है। और मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने देखा इस गांव में सूर्यवंशी सैनी चौपाल, ऊपर जय महात्मा ज्योतिबा फूले, ये सब यहाँ पे इस चौपाल के सामने एक गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकतर लोग इनमें खेती किसानी मजदूरी करने वाले लोग हैं। मैं इनसे जानने आया हूँ कि सरकार के कामकाज कैसे रहे, योगी सरकार की जो 9.5 साल बीते वो कैसे रहे, वही मैं इनसे बातचीत करूँगा और इनसे सीधी जानकारी मैं लूँगा। क्या नाम है आपका? नवीन सैनी। सैन साहब कैसे हैं, क्या चल रहा है? सब बढ़िया,
अच्छा चल रहा है, सरकार अच्छी चल रही है। सरकार बढ़िया चल रही है? जी जी जी। सैनी हैं आप, तो मैं आपसे थोड़ा दूसरे तरीके से आप बात करना चाहता हूँ। आप लोगों के नाम पे खूब राजनीति हो रही है। जब अखिलेश जी बात करते हैं तो शायद वो हर रोज नहीं तो 2 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जिसमें वो पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि कई बार इसकी वो परिभाषा जो है वो बदल देते हैं। जो सैनी समाज है वो आज कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है सरकार के बारे में? सैनी समाज एक राष्ट्रवादी समाज है। ये हमेशा से ही भाजपा समर्थित रहा है। हमारा गांव ऐसा रहा, जब भाजपा की लहर भी थी तब भी यहाँ से भाजपा जीतती आई है। वो पूरा समाज जो है, आपने देखा होगा हर विधानसभाओं में 90% वोट लगभग भाजपा को देने का कार्य करता है। कहीं कहीं 100% भी गाँव में निकलने का कार्य होता है। देखो, चार पांच चीज़ आम जीवन में आम लोगों को, आम जनमानस को चाहती है: सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्युत। अब चारों पांचों चीज़ों में सरकार ने अथाह काम किया है। शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, और सड़कों का तो आपने देखा ही है, कायाकल्प जितना भी होगा। सुरक्षा एक मेन चीज़ थी, यहाँ पहले लगती थी अन्य सरकारों में, वो सब पहले ख़त्म हो गया है। तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। राम राज्य आ गया है। राम राज्य आ गया? बिल्कुल आ गया। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि कहाँ राम राज्य है, पिछड़ा दलित सब लोग तो कहीं ना कहीं सरकार काम नहीं कर पा रही उनके लिए। नहीं, काम कैसे नहीं हो पा रहा है? हर चीज़ हो रही है। इस सरकार में आने के बाद एक चीज़ क्या थी कि पहले जो है लिस्ट आती थी यादवों की। हाँ। उस लिस्ट के आधार पर जो है नौकरी लग जाती थी। अब भाजपा सरकार आने के बाद हमारे गांव से लगभग कई सौ बच्चे जो है सरकारी नौकरी पर चले गए। तो राम राज्य क्यों नहीं आ गया है? तो क्या था, मतलब पहले लिस्ट बनती थी उसमें यादवों के नाम आ जाते थे? यादवों की पूरब साइड से सब, यहाँ जितनी भर्ती होती थी सब पूरब साइड से होती थी, यादव होते थे बस। उस तक तो कुछ होना ही नहीं था सरकार में। दो ये लोग जो है तो अब जो लिस्ट आ रही है, जो भर्ती आ रही, पारदर्शिता के साथ हो रहा है सारा काम। पारदर्शिता, जो मेहनत कर रहा है वही नौकरी पा रहा है। अभी हाल ही में कई भर्तियां हुई, यूपी पुलिस की भर्ती हुई और भी कई भर्तियां हुई। ऐसी कोई भर्ती नहीं होती जैसे हमारे गांव के 2-4 बच्चे हर भर्ती में सिलेक्ट नहीं होते हैं। यूपी पुलिस में भर्ती हुई बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पैसे वैसे तो नहीं देने? ना कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले किसी का नंबर ही ना हुआ था, क्योंकि उसमें पारदर्शिता थी ही नहीं। पैसे से काम होना था, पैसे यहाँ देने को किसी पर थे नहीं। देखो, सैनी समाज जो है खेती बाड़ी वाला समाज है, स्वाभिमानी समाज है, तो पैसे देने का कोई चेतन था, तो इसलिए कोई लगन था। अब मेहनत से मिल रही है तो सब लगने लग गए। लेकिन अखिलेश तो सोच रहे थे अब की बार आप लोगों के भरोसे ही चुनाव जीतेंगे। वो संविधान दिखाते थे, पीडीए की, दलित की बात कर रहे थे। सैनी समाज भाजपा से जुड़ा हुआ है, एक राष्ट्रवाद विचारधारा का समाज है। तो कोई मतलब ही नहीं है समाजवादी में गुंडा अराजक तत्वों का जो है बोलबाला था। अतीक अहमद जैसे लोग, बहुत गुंडागर्दी थी। हमें देखा है समाजवादी की सरकार में रात को पहरे लगते थे, नंबर लगते थे सबके, भाई 10 आदमियों ने आज देना, 10 आदमियों ने कल को देना। उसके बाद तो कुछ दिक्कत ही नहीं है सब ने। अब सब सही हो रहा है? सब बिल्कुल मौजूद। आपका क्या नाम है? जगपाल सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 74 साल की। 74 साल में कई सरकारें याद होंगी? हाँ बिल्कुल। कई मुख्यमंत्री भी याद होंगे? हाँ, कौन सा मुख्यमंत्री देखा जो सबसे बढ़िया रहा? सबसे बढ़िया तो योगी जी हैं। क्या बढ़िया लगा योगी की सरकार में? योगी में क्या बढ़िया लगता है आपको? योगी में पहले भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अपहरण, इतने कांड होते थे। हम खद्दर में अंजन या ट्रैक्टर लेकर जाते, अगर पानी नहीं उठा तो वापस जुगा तो लिया होते। और अब ट्रैक्टर को चाहे कहीं छोड़ दो, हम रात दिन चल रहे, पैसा चाहे कहीं अपनी जेब में है या नहीं, में सुरक्षित जाओ, हमें कोई खतरा किसी बात से नहीं है। और वैसे तो करना खाना है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ गाँव में बच्चे जब से योगी की सरकार आई तभी से सरकारी नौकरी पे जाने गए। मेरी बेटिया जज है। अच्छा, बेटी जज है? हाँ, योगी सरकार की देन है। तो योगी सरकार में ही जज बनी है? योगी सरकार में जज बनी है। पढ़ लिख के बन गई? हाँ, पढ़ लिख के बनी, टेस्ट दिया था ना। और कुछ भी है, हमारा एक पैसा खर्च नहीं हुआ, बस आने जाने का खर्चा कर रहे हो। पहले भी उम्मीद थी कि पहली सरकारों में ऐसा हो सकता था? पहली सरकार मुझे देखी, पहले चरण सिंह रहे, उन्होंने पीएससी खोल दी थी, जाट ही जाट भर दिए थे। अच्छा। मुलायम सिंह की सरकार में ऐसा ही होता था, यादव भर दिए। मायावती की सरकार में भी ऐसा था। हमारे सैनिकों की पूछ तो सिर्फ बीजेपी में है। मतलब जो पीडीए अखिलेश कह रहे हैं, वो पीडीए की पूछ तो असली बीजेपी में हो रही है। हाँ, वो तो गलत कर रहे हैं ना। हमारी समाज के धर्म सिंह गया था, मौर्य जी गए थे थमेथ पे पार्टी में, उसमें वो भी भाग गए वहाँ से। खाम खा नाम ले रहे हमारा तो। हम तो बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी में है। आपके तो एक डिप्टी सीएम है, उनको भी स्टूल मंत्री कह देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल सही है। रोज बेइज्जती कर देते कुछ ना कुछ कह के उनको। वो तो करेगा ही, वो गलत बोल लगा इसके लिए। कल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश तो वो क्या कहते हैं, टिपिर टिपिर ज्यादा करते हैं, काम वाम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा।
अच्छा, और क्या बड़े बदलाव नजर आए? आपने बताया कि बिटिया जज हो गई है, पहले उम्मीद नहीं थी कि पहले की सरकार में हो जाती। और भी कुछ देखते हैं, कोई और नया बदलाव आप नजर आता है? मैं तो कहूँगा सारे ही बदलाव है। योगी जी महात्मा किस्म के आदमी हैं, इनके आगे है ना पीछे है। वैसे ही हमारे मोदी जी हैं, जो भी कर रहे अच्छा तो कर रहे तो देश के लिए, बुरा कर रहे तो देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। सब जो हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है। सब कर रहे देश के लिए कर रहे दोनों भाई। लेकिन अखिलेश तो इनके साधुवाद पे कई बार मजाक उड़ा देते हैं, उनके पहनावे पे मजाक उड़ा देते हैं, जो भगवा कपड़ा पहनते हैं अखिलेश कई बार इस पे मजाक उड़ा देते हैं। अखिलेश का मेरे सामने इसके पापा जो है हाँ। बहुत छोटे काश्तकार थे, हाँ। और अब उन्होंने काफी बड़ा काम कर रखा है, सारे राजनीति में आगे हमारे आंखों सामने तो आए हैं सारे के सारे। तो देश को लूट रहे खा रहे हैं। आपकी भी बढ़ी नहीं काश्तकारी कुछ? है जी। जैसे मुलायम जी की बढ़ गई, आपकी भी बढ़ी? हम तो अपनी कमाई से कर रहे हैं, हमारी तो जो की तो है, अपना गुजारा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ा दिए, बस वो कामयाब हो गए और तो अपना कहीं 100 बीघे हजारों बीघा के मालिक हो गए। नंबर 2 की कमाई है उनकी, तभी तो होते हैं। जो राजनीति में चले जाता है, अजीत भी ऐसा ही है, हाँ। हमारे टिकैत भी ऐसे ही हैं, और फिर हमारी सरकार की आलोचना करो जाए। फिर भी योगी जी की आलोचना? योगी जी की अच्छा, आलोचना लग रहा है तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी जी? बिल्कुल, हम तो कहे योगी जी होंगे। अखिलेश कह रहे अब का हम हो जाएंगे, सपने देख रहे हैं रोज। बस अपने देखो जाओ, होता कुछ नहीं। कह रहे कृष्ण जी आए थे सपने में, उन्होंने कहा मुझे कि अब की बार मुख्यमंत्री बन जाओ। हाँ, तो कृष्ण जी का नाम तो लो, वहाँ से वो आज़ाद करवा दो उसकी जन्मभूमि को। अखिलेश हिम्मत तो नहीं है उसे, तो मुसलमान का वोट चाहिए बस। मुसलमानों पे फोकस है? मैं मुसलमानों फोकस है इसका। आपका क्या नाम है जी? ध्यान सिंह। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र भी 75 साल। तो आपने भी कई मुख्यमंत्री देखे होंगे? बहुत देखे, वीर बहादुर देखा, हाँ। एन डी तिवारी देखा, हाँ। और बहुत देखे, मुलायम सिंह देखा, मायावती जी देखी, और काफ़ी देखे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी देखे। सबके नाम भी याद है, सबके काम भी याद होंगे? हाँ, काम भी याद है। योगी जी का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, योगी जी तो जी फर्स्ट नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, फर्स्ट नंबर के? बढ़िया हैं बहुत। ये जितने और थे देखो बेचारों ने, उन्हें भी जैसा जैसा टाइम आया काम कराया। हाँ। लेकिन ये योगी जी ने तो बिल्कुल ही इसका उत्तर प्रदेश का सुरग बना दिया। स्वर्ग बना दिया? बिल्कुल। कैसे कैसे बना स्वर्ग? कैसे? सुरग ये बना के यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, हाँ। आज यहाँ मिसाइल बन रही, हाँ। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, राइफल बन रही है अच्छे किस्म की। जब हमारी सेना की जो है चलेगी यहाँ, काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा जो है विकास किया उन्हें, ईमानदारी से काम किया। उनके जो कमीज हैं पहनने के, उनमें कोई जेब नहीं है, कोई जेब नहीं है, कुर्ते में जेब नहीं है? ना ना ना, कोई जेब नहीं। ईमानदार आदमी है, सादा खाना, सेवा करना, प्रदेश उन्हें चमका दिया। उनसे ईमानदार कोई मुख्यमंत्री नहीं ना हो सकता। अब कहे बहुत 300 सीटें पार करेंगे। 300 पार कर जाए? 300 पार कर। अखिलेश तो कह रहे हैं अब के कुर्सी छीन लेंगे नीचे से। और जो वो तो बचकाना है, बच्चा है अभी तो, उसके दूधिया दांत हैं। अखिलेश के दूधिया दांत है? हाँ, हाँ। बच्चा है? बच्चा है, उसके दूधिया दांत हैं। उसे राजनीति का कोई, वो कुछ भी बोलता है। योगी जो है, योगी जी के बारे में गलत सलत टिप्पणी करे, उससे और लोग चिढ़ जाए, गुस्सा आ जाए लोगों। देखो यहाँ से इतना बड़ा भय था पहले, गुंडागर्दी थी। जो लड़की बेचारी कोई स्कूल में जाती किसी की, तो उसमें उसे दिक्कत रहती जब तक वह घर नहीं आवती। आज हिम्मत नहीं, कोई आंख भर कर देख ले। तो ये किसकी देन है? यही कप्तान थे, यही एडिशनल एसपी थे, यही हमारे सब इंस्पेक्टर थे, यही सारा सिस्टम ही हुई था। लेकिन उन्हें सबसे पहले सिस्टम को ठीक करा, तो इसलिए उन्हें कोई माँ का लाल नहीं हरा सकता। अखिलेश तो कह रहे हमने सिस्टम को ठीक किया। अजी उन्हें तो खराब कराया, अयोध्या में मरवा। उसके पिताजी महाभ्रष्ट आदमी थे, महाभ्रष्ट थे? माँ जब आती का मैं तो ना पड़ा। हाँ। और वो अंसारी कौन था? मुख्तार अंसारी। वो ना पड़ा। जितने गुंडे थे सारे उन्हें पड़े। अच्छा, विकास दुबे, फलाना दुबे, ढिमका, सारे उन्हें पड़े जो भी थे। अरे लैपटॉप हमने बांटे, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, डायल 100 हम लेके आए। अजय आप मालदार हैं, हाँ। और आपका माल लूट का बांट दिया। वो बांटना उसे अपने से क्या दिया? आपको अपने से दिया या वो तो लूट लाट का बन दे दिया। तो आप लोगों का ही लूटा हुआ था? सब हमारा माल लुटा, हमारे सब देश का लुटा उन्हें। बताओ, जब भर्ती होती थी हाँ। तो 3 बार लिस्ट लगा थी, 3 बार पटे थी। हाँ। उसमें सब यादों में थे। और जो अच्छे बच्चे थे बेचारे में, चाहे किसी कास्ट के थे, चाहे मैं ब्राह्मण के थे, चाहे मैं पिछड़ी के थे, अगड़ी के थे, किसी का नंबर नहीं आवा था। लेकिन जब से आप भर्ती हुई, हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे गए बिना पैसे गए, जो भी है अब कश्यप, हाँ। ब्राह्मण, हाँ। सैनी, हाँ। सब जितनी कास्ट हैं
वो सब बच्चे अपने उस पर योग्यता पर जहाँ कोई पैसा नहीं कहीं देते हैं, क्योंकि जब मुखिया ही सही है, मुखिया ईमानदार है हमारा, और जितने पहले मुखिया हुए हैं थर्ड क्लास के बेईमान हुए। थर्ड क्लास के? आपने कहा योगी फर्स्ट क्लास के मुख्यमंत्री और ये जितने पुराने मुखिया थर्ड क्लास के बेईमान। थर्ड क्लास के बेईमान, हकीकत बात है। अच्छा, बेईमानों में भी क्लास होती है क्या? हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड? इनकी श्रेणी हो। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताइए। जैसा बच्चों की श्रेणी हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड, फर्स्ट और ये सब, तो इनकी भी बेईमानों की भी श्रेणी है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क है, अंतर है। योगी जी फर्स्ट हैं हाँ। और ये सब थर्ड है। ये थर्ड है? ये तो सेकंड भी नहीं। अच्छा, सेकंड भी नहीं है? ना 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 दूसरा नंबर भी नहीं? ना ना। लोकसभा में तो कह रहे कर दी थी गड़बड़, अब क्या? अजय कुछ नहीं है, लोकसभा में भी लोग बस यही मतलब जो है थोड़ा गना बहुत रोए पछताए जी कर लक्खी बंजारा कुछ आना ही कर लोगों ने किया, हकीकत बात है। लक्खी बंजारा कौन था? एक लक्खी बंजारा था, बहुत बढ़िया आदमी। हाँ। वो बहुत बड़ा सेठ था उस टाइम का। हाँ। तो उसने एक लालसा जब कमी आ गई पैसा ले लिया। हाँ। तो जब पैसा ले लिया उसका पैसा पटा नहीं। हाँ। तो उसका फिर लाला का होगी चोरी डकैती होगी। डकैतों ने वो माल दाब दिया कहीं जाके। तो उसका यहाँ एक कुत्ता था, वो कुत्ता उसका लाम लगा दिया। तो जब वो लाम लगा दिया तो वो उसका लाला का पकड़ के ये पूरा कमीज और वहाँ लेगा जहाँ माल दब रहा था। तो लाला ने उसके गले में एक चिट्ठी बांध दी कि भाई मेरा पैसा वसूल हो गया, ये कुत्ता आज से तेरा। तो उसे देख तो उनने सोचा यार इसे तो बेवफाई करी, बस आ गया। तो उनने उसे फिर जब वह चिट्ठी पढ़ी फिर अपने में मार ली। क्या लिखा था चिट्ठी में? चिट्ठी में लिखा था कि तेरा कुत्ता वफादार है, मेरा सारा माल वापस कर दिया और तेरा पूरा पट गया, मेरा कोई पैसा नहीं रहा, इसलिए मैं छोड़ रहा इस कुत्ते ने, आज़ाद कर रहा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी भूल हुई लोगों से, हकीकत है। ये तो ये लोकसभा में जो जिता दिए कुछ समाजवादी के, तो ये भूल हो गई। यह भूल भी हुई, बहुत बड़ी चूक भी हुई। चूक भी है? चूक भी है, भूल भी है, बहुत बड़ी भूल है। वोट डालने भी नहीं गए कुछ लोग, सोच लिया कि 400 पार तो आ ही रही है। अजय वोट डालने भी नहीं गए, कुछ और कुछ क्षेत्रीय परेशानियां थी लोगों ने, क्षेत्र के मतलब जैसा हो जा खाज, बस बातें नहीं और कुछ नहीं। अब कहते योगी जी आप लिख लो 300 पार करेंगे। 300 पार? 300 पार, तीसरी बार 300 पार? 300 पार। और रही बात उनकी, उनसे अच्छा ना कोई मुख्यमंत्री हो सकता, ना हुआ ना होगा। मैं तो सही पूछा है, बिना लालच है, बिना लोभ है, उन्हें कोई लालच नहीं। मैं सादा खाना खावें और काढ़ा पिए, बैंगन की सब्जी खावें, आलू की जिक्र हमारा आप खावें। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक अखिलेश उठते हैं तब तक योगी जी 4 सभाएं कर जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो तो सामने तो अपना बारी सोए, फिर सुबह जो है 9 बजे उठे, तो जनता की कहाँ सुन लगा वो बात है। और उसे अनुभव भी नहीं, उसे तो 5 साल वो मुख्यमंत्री रहा, यो प्रदेश जहन्नुम में तार दिया। अखिलेश ने जहन्नुम में सारे तो पेड़ खा गया, जितने पेड़ थे सड़कों पर मैं बेच कर खा गया। ये सफेदा वगैरह लगा दें। और मैं मेरे कहने से तो मेरे से मुझे तो लगा नहीं, वो भी भ्रष्ट और उसके पापा भी भ्रष्ट, दोनों बाप बेटा। बेटे तो नो कहा तो 9 कूद तो मैं 10 कूद दूंगा। अच्छा, बस। मगर चोर भी यादव थे सारे, हैं भेजे हुए थे उसके। किसके भेजे हुए? शिवपाल यादव के। वो केस कर देंगे आपके ऊपर? कर तो मैं सही यहाँ सही जेल में, मेरा क्या है केस वो पहले आप गुस्से में कह रहे जो भी झूठ बोले उस पर केस कर देंगे। अजय हमने अब तक केस लड़तो सारी उम्र, हम तो कोर्ट में ही जाते रहे हैं, वो कर दो। हम भी कर देंगे उस पर जब वो करेगा। आप क्या केस करेंगे उस पे? वो तो हम बताते नहीं क्या करेंगे, क्यों बताऊँ? अच्छा, मतलब आप भी तैयार कर रहे हैं फाइल अपनी? हाँ बिल्कुल। अब क्यों बतावांगे क्या करेंगे, पहले वो करेगा फिर। वो कहते हैं कि एक यादव पकड़ा गया तो अखिलेश से रिश्तेदारी जोड़ दी। इन्हें अखिलेश जी ने तो सारा काम, जितना पैसा था सरकार का फंड का पैसा, वो कब्रिस्तान में लगाया। कब्रिस्तान में डाल दिया सब? सारा कब्रिस्तान में। और ऐसा कराया जहाँ कब्रिस्तान भी नहीं था, जहाँ हिंदू कमजोर था, कब्रिस्तान धक्के था लोगों के, उस पर कब्जा कर वहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाकर वहाँ लगा दिया। अच्छा, उसे कभी शमशान के लिए तो पैसा दिया नहीं। तो देखो हम हैं 80, हम हैं 70, कहीं 80 कहीं 75। तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश का राज करेगा। अच्छा, अगर अब ये भी बात है? हाँ, अगर जो कोई हिंदू के खिलाफ चलेगा उसको जहन्नुम में तार दिया जाएगा। मतलब हिंदू हित की बात करनी पड़ेगी अब? हिंदू हित की बात करेगा वही मुख्यमंत्री बनने के लिए? वो भी देश का, वो तो करता है बेचारा, वो सबके करता है, वो सही करता है, वो 20 की भी करे और 80 की भी करे। कहाँ 20 वालों पे तो बुलडोजर चढ़ जाता है। वो तो वहाँ चला है जहाँ जालिमों ने वैसे ही फ्री की मेरी आपकी दाब रखी, बुलडोजर वैसे ही चला है जी। वैसे अच्छा, इतनी ज़मीन जदाद है यहाँ के, मुसलमान हैं सहारनपुर के, यहाँ 35% मुसलमान हैं। यहाँ का चेयरमैन है नुमान मसूद, बेचारा उसका तो कहीं नहीं चला।
उसका क्यों नहीं चला? कर उसके सारे कागजात सही हैं, उसका नेचर सही है, वो हिंदुओं की मदद भी करे, तो इसलिए वहाँ चला जहाँ गलत हुआ। और इमरान मसूद तो कांग्रेस के सांसद बन गए। अजी वो तो ये भी वो तो बनना था यहाँ, जब इधर तो उसे जाना नहीं था बीजेपी में, अजी वोट लेना था उसे मुस्लिम, तो उसे तो जाना था वहीं। अब राहुल गांधी भी वो भी खच्चर है, आधा मुसलमान है आधा हिंदू। खच्चर है? अरे भाई साहब, क्या आप पे 100% केस हो जाएगा। 100% हो जाओ, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो ऐसा यहाँ ऐसा ही जेल में, यहाँ भी फ्री हूँ, घर तक बल्कि वहाँ खाना मिलेगा ठीक ठाक सुरक्षित। तो पकड़ देंगे कांग्रेस वाले आपको? अजी हिम्मत भी नहीं कोई देख ले। अरे पकड़ के ले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपको। मुझे हाँ। आज तक तो मैं पकड़ा नहीं गया किसी को। मैं खुला बोल लूँ एक करी, अच्छा, जिसके खिलाफ बोल लूँ, मैं कभी डरता नहीं। बोल रहे गलत तो नहीं बोल रहे वैसे। मैं कभी सही में बोल रहे। हाँ, क्या कह रहे? सही में बोल रहे प्रधान जी। हाँ। जो सही में बोला, जो भी मतलब कांग्रेस में उसमें सब गलत काम। मैं कभी किसी के कांग्रेस के गुंडे हूँ, चाहे सपा के गुंडे हूँ, चाहे आजम खां के गुंडे हूँ, मैं कभी नहीं डरता। ईमानदारी से निर्डर आदमी हूँ, निर्भय। निर्भय एकदम। निर्भय, जो मुझे बोलना वो बोलता हूँ। उसके अलावा या भी आप लिख रहे हो शर्मा जी, टाइम दोनों मिल रहे इस टाइम, टाइम मिल गए। लेकिन ऊपर वाले के हुक्म थे, ईश्वर के हुक्म से हाँ। योगी जी मतलब 300 सीटा पार करेंगे। तो लोग जो हैं वैसे ही फिर रहे। अखिलेश खुद मौखला रहा, उसे पता है इस बात का कि तू जीतता नहीं, ये भी हकीकत है। वो दोनों है, थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, मजबूरी है। ड्रामा चल रहा है। और क्या ड्रामा? प्रधान जी, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ। देखो, अच्छा। मुंगेरी लाल के सपने पे किसी का कोई वो नहीं है अधिकार। अखिलेश जी देखो, सपने देखने में क्या दिक्कत है? सपने देख तो रहे ये हैं। सपने हैं अखिलेश के। हाँ बिल्कुल। तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज आरोप पे आरोप लगाते हैं। अजी नहीं नहीं नहीं, मनो मनो के हलवे में कितने घी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा? क्या क्या दोबारा बताइए, क्या कहा आपने? मनो मनो के हलवे में कितने घी डाल दो, कोई खर्च थोड़े हो रहा कुछ। मनो मनो का हलवा कैसे? मनी मन में जो बना है? हाँ, मनो मनो में कह दो भाई मेरी सरकार आ रही, वो आ रही, आती नहीं कुछ भी। अच्छा। हाँ तो बिल्कुल। मतलब मनो मनो का हलवा है अखिलेश की सरकार। हाँ, मनो मनो का हलवा है। सारा कुनबा घी डालता रहे। कितने डालो, कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। हम तो यहाँ से भाई पैरा दे दे का गाँव को सुरक्षा करी। इस टाइम तो क्या बल्कि 2:30 बजे खेत में तो वापिस आ लेते। अच्छा। हाँ, 2:30 बजे खेत से देख लो, सभी पब्लिक मतलब इतनी परेशान थी। और भाई यहाँ तो गांव में 70-80 बच्चे जो है सरकारी नौकरी पे चले गए योगी जी के उसमें। सरकारी नौकरियां लग रही गाँव से? हाँ बहुत बढ़िया। पैसे वैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 नौकरी तो हमारे घर से लगी है जी। अच्छा, आपके घर से लग गई है? हाँ 3 किस किस डिपार्टमेंट में हुआ है? एक तो ऑडिटर है लड़का चंडीगढ़ में, हाँ। एक यूपी पुलिस में लड़की है, एक रेलवे में है लड़की। तो फ्री में हो गया सब काम? सब बिल्कुल। पढ़ाई की और नौकरी हाँ मिली? हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई में बिल्कुल। तो पहले की सरकारों में था ऐसा कभी घर से नहीं, नौकरी ना, ना। मिलेंगी? पहले में कहाँ, यहाँ थे ही नहीं, योगी से पहले तो थे ही नहीं, उसके बाद ही लगे सब। सब बाद में हुआ? हर साल बच्चों का जितनी भी नौकरियाँ आ रही हैं यहाँ, उन हर उसमें डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ से नौकरी पर लग रही है। चलिए। एक डीएम की छोड़ के बस, यानी बाकी सब में लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने बताया उनकी बिटिया जज हो गई है। हाँ जी, प्रधान जी के हमारी बहन है, वो भी है भाई, MBBS MD डॉक्टर हैं हमारे। क्या नाम है आपका? विकास सैनी मेरा नाम। विकास जी, क्या सोचते हैं सरकार कैसी चल रही है? क्या घटित रहा इन 9.5 साल में? सरकार तो बहुत अच्छी है। बढ़िया। हाँ, कोई कमी निकालने की इसमें गुंजाइश नहीं है सरकार में। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है सभी के बीच में, किसानों के बीच में या गाँव के जो लोग रहने वाले हैं, तो सुरक्षा का है। हाँ। आपको जो है सबसे ज़रूरी चीज़ सुरक्षा चाहिए। पैसे की कोई मतलब इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है आदमी की लाइफ में, पैसा तो यहीं रह जाएगा, आज कम है तो कल ज़्यादा कमा लेंगे। कमा लेंगे। सबसे ज़रूरी सुरक्षा है। गांव में लोगों ने जो चौराहे हैं सब ने पहरे दे दे के जो है अपनी जान बचाई, अपने परिवारों की जान बचाई। कभी कच्छे वाले, कभी बनियान वाले, कभी सरिये वाले, कभी जो है बंदूक वाले। खेत में जा रहे तो वहाँ बंदूक लिए घूम रहे बदमाश। तो ये जो है उनकी सरकार का फेलियर है। और 2000 में भर्ती का जैसा जिक्र चल रहा, तो 2011 में एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी यूपी पुलिस में। मैं उसका कैंडिडेट था। और उसमें अखिलेश शायद मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे। उस भर्ती में कम से कम 400-500 कैंडिडेट ने वाइटनर लगाया था OMR सीट पे, और जबकि वाइटनर अलाउ नहीं होता लगाना। लेकिन यादवों की सरकार थी, यादव ही कैंडिडेट थे, सारे भर्ती हो गए। हम आज यहाँ घास काट रहे,
जो कैपेबल कैंडिडेट है, जो मेरिट लिस्ट में थे, हम तो घास काट के अपना गुजारा कर रहे। और चूंकि यादव थे, यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो जाके अपना जो आज उनके 2 स्टार 3rd स्टार हो गए होंगे। 2011 से 15 साल की सर्विस उन लोगों की होगी। तो इतना बड़ा भेदभाव था उस सरकार में, मतलब जो है उससे पीड़ित थे लोग। एक तरफा जातिवाद हो रहा एक तरफा था ही, वो तो सबको ही पता है, मतलब उसमें कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो अब उन्हें तो मुझे लगा कि पूरे जीवन में मुख्यमंत्री का कोई पद नसीब ही नहीं होने का अखिलेश यादव जी को। पूरे जीवन में नहीं होगा। नहीं होगा, वो बिल्कुल। तो अब की तैयारी कर रहे हैं। पढ़े करते रहो। वो तो कह रहे इतने सांसद बन गए हमारे, अब मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हम विधायक जीत के आ जाएंगे। नहीं, उनका मुकाबला चुनाव में दूर हो जाएगा। अब जब तो चुनाव होगा प्रधान जी ने बताया ही, इसमें दूर हो वो तो जाएगा चूक उनका हुई मुकाबला हमारे से जो है। बहुत बड़ी चूक हुई। 240 में हमें इसका तो बड़ा दुख होया, कितने दिन तक तो नींद भी नहीं आई और कैसे कैसे सीट घट गई, ऐसा हुआ। अब क्या नहीं ऐसी चूक होने की, अब क्या नहीं होगी? ना 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 ना, अब क्या नहीं होने की जी, बिल्कुल प्रधान जी तो कह रहे जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे हाँ, राज। बिल्कुल 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 सही कह रहे। प्रधान जी ने जो भी बात करी वो बिल्कुल 16.25 अन्य बिल्कुल ओके करी। प्रधान जी में तो केस हो जाएगा। नहीं होता, आप भी तैयार हैं इनके नहीं साथ? होता, नहीं होता, आपको भी जेल ले जाएंगे साथ? नहीं होता बिल्कुल भी। हमारे प्रधान जी बहुत एडवांस आदमी है। अच्छा, हाँ। तो बच जाएंगे कैसे? अजी नहीं है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए हाँ। देखिए, ये सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद और ये इसमें ज़्यादातर लोग सैनी लोग हैं और कुछ पंडित लोग भी इनमें हैं। इन दोनों ही जातियों को लेकर अखिलेश काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि एक को पीडीए में जोड़ते हैं, दूसरा ब्राह्मणों को लेकर भी आजकल वो नई नई चर्चाएं करते हैं कि कहीं ना कहीं ये वोट उनको मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों की बात सुनने के बाद यहाँ पर लगता है कि ग्राउंड पे मामला एकदम उलट है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है, लेकिन जब ग्राउंड पे आएंगे, मैदान पे आएंगे, ज़मीन अलग तरह की दिखेगी, कहीं ना कहीं खिसकी हुई नजर आएगी। आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।